लर्निंग के पर्सपेक्टिव से इक्विटी मार्केट के पिछले कुछ हफ्ते वन ऑफ द बेस्ट रहे। आज का ये वीडियो भी बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये काम मैं पहली बार करने वाला हूं इन्वेस्ट आज फॉर कल के चैनल पे। पिछले कुछ हफ्तों में हम कह सकते हैं कि फेब में जितने भी मेंबर्स ओनली वीडियो आए हैं, हर एक वीडियो से इंपॉर्टेंट क्लिप्स आप सभी को मिलने वाली है। आज के इस वीडियो में आपको एक्चुअली समझ आएगा कि स्विंग ट्रेडिंग में किस तरीके से माइंडसेट को प्रिपेयर किया जाता है, किस तरीके से साइकोलॉजी, मार्केट की न्यूज और मार्केट की रेंज को प्ले किया जाता है। ये क्लिप दिखाने का सिर्फ एक पर्पस है कि मार्केट में इतना बड़ा एजुकेशन देने का मेरे पास मौका है, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। साथ ही साथ टुवर्ड्स एंड हम ये भी बात करेंगे कि आने वाले समय में जब भी हम स्विंग को प्ले करते हैं, क्या पॉजिटिव्स होते हैं, क्या एक लूपहोल होता है जो हमें ध्यान रखना होता है और कैसे माइंडसेट अपना प्रिपेयर करना होता है। पिछले 1.5 साल में मार्केट ने इतनी बेहतरीन रैली दी है हमें, जिनको स्विंग ट्रेडिंग आती भी थी वो भी एक बार ना पोजिशनल ट्रेडिंग की तरफ जा चुके और स्विंग ट्रेडिंग को भूल चुके हैं। और साथ ही साथ काफी तो बिल्कुल नए इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कभी स्विंग ट्रेडिंग को यूज करने का मौका मिला ही नहीं। सभी के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलते हैं सबसे पहले क्लिप्स के ऊपर, बाद में मैं मिलता हूं आपसे वापस से। जब हम ये 24th ऑफ जैन की कैंडल के बाद मिले थे, मार्केट ने ऑलमोस्ट हमें क्लोजिंग दी थी, बहुत बुरी क्लोजिंग थी, 17,000 टू 150 के आसपास की क्लोजिंग थी और हम यहाँ पे मिले थे। जिस समय हम यहाँ पे मिले थे वहां पे हमारी ये बात हुई थी कि मार्केट को यहाँ से रीटेस्ट करना जरूरी है, बाउंस बैक एटलीस्ट देना जरूरी है, जो मिनिमम टू मिनिमम 17,800 तक तो आपको बाउंस बैक 700 से 800 की रेंज में मिल सकता है। ये हमारी यहाँ पे बात हुई थी। अब देखिए, हमने बाउंस बैक की बात करी थी, पर एक दिन मार्केट ने एक्सेस में नीचे की साइड मोमेंटम दिया और बहुत बहुत पैनिक क्रिएट किया था। इस दिन पे 25th ऑफ जैन होता है जहां पे मार्केट का एक बार का बॉटम भी बना और फिर यहां से मार्केट में हमने रैली देखी। इस रैली में पहला हमारा जोन था 17,400 के आसपास का अटकने का। वहां पे हम अच्छा खासा एक बार थोड़ी सी ग्रिलिंग भी करी इस पर्टिकुलर दिन में जो बजट का दिन था, पर जो हमारी अब रेंज थी 17,800, वहां पे मार्केट पहुंच चुका है। अब ना, जिस तरीके से हमने यहां पे डिस्कस किया था कि यहां पे बाइंग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेटर है, यहां पे हम लोग बोलते हैं ना कि शॉर्ट मत कर दीजिएगा, बिकॉज मार्केट ने 5 दिन 6 दिन बहुत गंदा मोमेंटम दिया है, शॉर्ट मत कर दीजिएगा। उसी तरीके से जो अब इस रेंज में हम पहुंच रहे हैं ना, क्योंकि हमारा पर्पस हमेशा से स्विंग ट्रेड है, होता क्या है, जैसे ही मार्केट 2 दिन टूटता है हम बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा बढ़ता है 3-4 दिन हम बहुत ज्यादा ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं। अभी वो ओवर एग्रेसिव होने का समय नहीं आया है, जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में है। बस यही बात मैं आपको एक बार वापस से याद दिलाना चाहता था कि जनरल मार्केट ट्रेंड की रिस्पेक्ट कीजिए। जस्ट बिकॉज 5-6 दिन मार्केट थोड़ा सा परफॉर्म कर गया है, बजट की बातें अच्छी हो गई है, बजट नो डाउट बहुत अच्छा बजट है, इंडिया फोकस बहुत अच्छा है, मिडिल मैन के लिए कुछ भी नहीं है, बात सिंपल सी है। और इंडिया के लिए, इकोनॉमी के लिए, मार्केट के लिए हर तरीके से बजट बहुत अच्छा है, जो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे बात कर ली है। पर अब इस रेंज में जाके ना, अगर हमने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी तो बाद में, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ बिल्कुल जीरो कर दो, स्टॉक स्पेसिफिक कुछ पोजीशंस बची है, दैट इज ओके, बट ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें ना, अच्छे समय पे प्रॉफिट बुकिंग होती है। स्विंग ट्रेड में जिस तरीके से हम रेंज को प्ले करने की कोशिश करते हैं, आपको रेंज के हायर एंड पे जाके प्रॉफिट बुक करना ही होगा। ये हमने रेंज को प्ले करना ही हमने काफी टाइम से बात कर रहे हैं हम लोग। जिस तरीके से जब मार्केट ये 18 जैन और ये 17 जैन के पास था, यहां पे भी हमारा एक रात में वीडियो आया था कि 18,300 पे भाई मैं तो बाय नहीं करूंगा। उसी तरीके से 17,800 900 की रेंज में एटलीस्ट ये जो आखिरी 100-150 पॉइंट की रेंज होगी, हम मान लेते हैं कि अभी जैसे एसजी निफ्टी दिखा रहा है 17,900, अगर हम इसके आसपास भी माने 18,000 मैक्सिमम तक मान लेते हैं, इस रेंज में, इस आखिरी 100 पॉइंट की रेंज में मैं बाइंग करने के फेवर में नहीं हूं। यहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग पे ही ज्यादा ध्यान लगाने की कोशिश है। देखिए, अब आपको मैं एक लॉजिक भी बताता हूं कि मैंने 15 जनवरी आपको रिवर्सल की डेट क्यों दी थी। हमेशा हमारी बात हुई थी कि 15 जनवरी के आसपास से रिवर्सल हो सकता है। उसकी मेन कारण यह था कि रिजल्ट्स आने की बारी थी, एचडीएफसी बैंक का मेन रिजल्ट्स आने वाला था और इस बार एक्सपेक्टेशंस अराउंड रिजल्ट्स बहुत ज्यादा थी। जब भी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे आता तो बहुत नेगेटिविटी फैलती है। इसी तरीके से आई एम एक्सपेक्टिंग कि 15th ऑफ फेब तक जो भी रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस है वो खत्म हो जाएगी। तो अगर मार्केट को बाय चांस करेक्ट करने के लिए स्पीड को बढ़ाना है तो 15th ऑफ फेब, मतलब ये वीक छोड़ दीजिए, अगले वीक से अगर मार्केट की स्पीड नीचे की साइड की बदले और थोड़ी तेज हो, पर अगर नीचे की साइड की स्पीड पोस्ट रिजल्ट्स, मतलब 15 फेब इज अ टेंटेटिव डेट, अगर उसके आसपास से बढ़ती हुई मिले तो आप समझ जाइए कि हम क्या हिंट करे थे और हमने क्या समझने की बात करी थी। आपको 15 जनवरी से रिवर्सल मिलेगा और ये 15 जनवरी के रिवर्सल का बाद
मैं ऐसा नहीं है कि 15-16 जनवरी में आके बात करी थी, 20 दिसंबर को हमारी बात हो गई थी कि आने वाले 2 से 3 वीक बहुत अच्छे रहेंगे। मैसेज आपके पास है, वीडियो आपके पास है, जाके देखिएगा। 2 वीक बहुत अच्छे रहेंगे बिकॉज रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस है। 15 जनवरी से रिजल्ट्स आने स्टार्ट होंगे बिकॉज एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। इस बार खराब रिजल्ट्स आएंगे और मार्केट में आपको बहुत मेजर जर्क देखने को मिलेगा। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब हम फाइनली 15 फेब के पास जा चुके हैं। यहाँ पे हमने वापस से एक और आपके लिए ट्रेंड लाइन इवन आनंद का फंडा में ही सभी को ही बता दी थी कि यहाँ से एक बार छोटा मोटा बाउंस आ सकता है बिकॉज ये पुरानी ट्रेंड लाइन चल रही थी और इसी के आसपास से एक बार फर्स्ट बाउंस आने की बात थी, जो यहाँ से हमने एक बाउंस देख लिया, फिर रिवर्सल देखा है। अब ये ट्रेंड लाइन सस्टेन नहीं होगी। अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बहुत चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक बार 2 बार ले चुके हैं, तीसरी बार इसको ब्रेक कर सकते हैं। मार्केट में अभी भी जैसा हमने लास्ट वीक बात करी थी कि मार्केट हो सकता है एक बार यहाँ पे थोड़ा स्लो मूवमेंट करे, एक बार 16,800 900 के आसपास आए तो एक बार आप वापस से पॉजिटिव साइड के स्विंग के लिए प्ले कर सकते होंगे, जो रफली 17,500 600 तक मैक्सिमम जा सकता है अगर कभी भी बाउंस आता है। तो अगर वो बाय करने की बात है तो वो 16,800 900 के आसपास पहला मौका मिलेगा। एक बार मैं अभी 17,800 की लाइन हटा देता हूं आपके लिए, ऊपर की लाइन भी हटा देता हूं बिकॉज ऑफ वहां तक की बात तो बहुत बड़ी हो गई। ये लाइन क्योंकि अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं हटा देता हूं, आपके लिए सिंपल हो जाएगी चीजें। आई होप आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग को प्ले किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। सबसे पहले, जब भी स्विंग ट्रेडिंग में मार्केट अपनी हाई रेंज पे होता है, एक बार हमेशा ऐसा होगा कि वो एक कैंडल ऊपर की बना देगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये तो ब्रेकआउट हो गया। पर जब आपको पता है कि मार्केट रेंज में रहने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, आपको वहां पे प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान देना होगा। उसी तरीके से जब मार्केट ब्रेकडाउन देगा, लो रेंज की तरफ आएगा, मोर ऑफन देन नॉट एक कैंडल वो जो मेन सपोर्ट है उसके नीचे की भी बना के आपको डिस्गाइज में रखने की कोशिश करेगा। पर वहां पे थोड़ा सा आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी और आधा से 1% का स्टॉप लॉस लगा के काम करने के लिए आपको मौका मिल सकता है। स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा आपका स्टॉप लॉस होता है आधा % से लेके मैक्सिमम 1.5% के बीच का, और टारगेट होता है 3% से लेके 6% के आसपास का। जब हाई रेंज पे होगा, प्रॉफिट बुक करना काफी डिफिकल्ट होता है। पर हमेशा ध्यान रखिएगा, स्विंग ट्रेडिंग का जो मार्केट है वहां पे आपको मल्टीपल लॉट्स में मल्टीपल टाइम में काम करने का मौका मिलता है। और जब मार्केट ही कह रहा है कि यार मैं एक बार स्विंग में काम करूंगा, तो इतनी रिस्क तो हमें लेनी पड़ेगी। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की नेगेटिव की बात करें ना, एक नेगेटिव होता है जब भी मार्केट किसी भी साइड में, चाहे वो ब्रेक अप में हो या फिर ब्रेक डाउन का हो, जिस भी साइड का एक बड़ा मोमेंटम देने के लिए रेडी होगा, पहले आपको 100 से 150 पॉइंट की रेंज छोड़नी पड़ेगी। होगा ये, सपोज करते हैं मार्केट 17,600 पे पहुंच गया, वहां पे आपको आखिरी 100 से 150 पॉइंट की रेंज छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे एज पर स्विंग ट्रेडिंग वो रिवर्सल का एरिया हो जाता है। पर जो भी लास्ट टाइम होगा जब मार्केट एक्चुअली ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा या फिर रिवर्स सिचुएशन में ब्रेकडाउन देने की कोशिश करेगा, आखिरी 100 से 150 पॉइंट का आपको रेंज छोड़नी पड़ेगी। मतलब सिंपल सा है, देखिए मार्केट क्या होगा, 7 से 8 बार या 10 बार रेंज में काम करेगा। 11वीं बार जब रेंज को छोड़ रहा होगा, उस समय आपको 100 पॉइंट का लॉस, तो नोशनल लॉस होगा, वो भी लेना ही पड़ेगा। आई होप ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे। साथ ही साथ जब मार्केट ही कह रहा है कि मुझे स्विंग में काम करना है, जो आपने पिछले 45 दिन में होते हुए देखा है जैन 2022 में और फेब 2022 के मिड तक, वही आने वाले कुछ समय के लिए 2 3 4 हफ्ते से लेके कुछ महीनों तक कंटिन्यू रह सकता है। इसीलिए जब मार्केट कह रहा है कि मैं स्विंग में काम करने की कोशिश करने वाला हूं अगले 2-3 हफ्तों के लिए, अगर हम हमारी क्वांटिटीज को कंट्रोल कर लेंगे, हमें स्विंग में काम करना नहीं आता तो थोड़ा सा मार्केट में चीजों को कंट्रोल करके काम करेंगे तो हमारे लिए बेटर हो जाएगी। और जहां तक रही मेजर क्रैश की बात की, निफ्टी 12,000 13,000 बिकॉज यील्ड्स बढ़ रही है, ये सब ना कहने की बात है। इसके ऊपर 6 महीने पहले ही मैंने एक वीडियो बना दिया था कि कुछ महीनों बाद आपको ये बहुत हवा सुनाई देगा कि यील्ड्स बढ़ रही है, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हो जाएगा, त्रही त्रही मच जाएगी। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में। जो जो रीजनिंग आप आज के दिन सुन रहे हो, वो सारे के सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं 6 महीने पहले। और वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, ये आपको 6 महीने पहले ही इंडिकेट कर दिया था। साथ ही साथ पुराने डेटा को भी डिस्कस करें। 2004 अप्रैल से लेके जुलाई 08 के बीच में यील्ड्स बढ़ी थी 5.12% से लेके 9.33%। इतना मेजर रेट हाइक हुआ था। पर रेट हाइक होता है धीरे धीरे, वॉलेटिलिटी काफी मिलेगी आपको, पर ओवरऑल मार्केट के आप रिटर्न्स देखेंगे तो 23% के थे। दिसंबर 2008 जब सब प्राइम क्राइसिस खत्म हुआ था, उसके बाद अक्टूबर 11 तक रेट हाइक हुई थी 5.3% से लेके 8.88% का। यहां पे इक्विटी मार्केट ने रिटर्न्स दिए थे 21% के CAGR। फाइनली नवंबर 2016 से लेके बात करें सितंबर 2018 की,
इंटरेस्ट रेट्स बढ़ी थी 6.3% से 8% के बीच में और इक्विटी मार्केट ने रिटर्न्स दिए थे 16% के। पर जब भी मार्केट रिटर्न दे रहा था, इवन अगर हम 2004 से 2008 की बात करें, 2 बार मार्केट ने आपको 30% के ऊपर का जर्क दिया था, पर फिर भी हम उस समय को, उस 4 से 5 साल को कहते हैं कि इक्विटी मार्केट के बेस्ट साल थे। आने वाले 4 से 5 साल में भी वैसा ही कुछ कंटिन्यू हो सकता है, पर हां, मार्केट में वॉलेटिलिटी फॉर द टाइम बिंग बनी रहेगी। अगर हम मार्केट में नए हैं, क्वांटिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। मार्केट के सामने बैक टू बैक इवेंट्स भी आने वाले हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। आई होप सारे के सारे पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा नहीं तो कम से कम 5000 लाइक्स तो मुझे इमीडिएटली मिल जाने चाहिए। ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम का पार्ट नहीं बने तो सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिएगा, ये चैनल मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।